11 स्टार्ट करते हैं। तायंग जो बस जंगकुक के लिए दुआ कर रहा था, हैप्पी भी बस वो रो रहा था, उसके आंसू रुकने को तैयार ही नहीं थे। तभी तायंग के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और साथ ही जंगकुक के भी। वो सब तायंग के पास दौड़ते हुए आते हैं। तायंग जो अपने पेरेंट्स को देख उनके पास जाने लगता है। तभी मिसेस किम जो अपने कदम पीछे कर लेती है तो तायंग को और भी बुरा लगता है और वो और भी रोने लगता है और वो अपने फेस पे हैंड रख सिसके उठाता है। तो मिसेस किम जो रूडली बोलती है कि इसलिए आंसू बहा रहे जंगकुक की जो सलामती के लिए तुम रो रहे हो या फिर उसके जाने के लिए। और अरे तुम रो मत, तुम अब बस खुश हो, वो आज मौत से लड़ रहा है। तायंग की बात सुन उसे और भी अपने चेस्ट में पैन होने लगता है, वो और भी रोने लगता है। तो मिसेस किम मैं दुआ करूंगी जंगकुक तुमको छोड़ बहुत दूर चला जाए जहाँ उसको शांति तो मिले, तो बल्कि तुमने उसके लाइफ को बर्बाद कर दिया है। हमें नहीं पता था कि तुम उस बेचारे मासूम पे इतनी अजियत ढा रही हो, तुम उस बेचारे मासूम पे इतना बुरा सलूक करती हो। अच्छा हुआ उस जेनी ने मुझे सब बता दिया, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। तो मिस्टर किम तुमने हमें कहीं का मुंह दिखाने नहीं छोड़ा है, तुमने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। उस मासूम की क्या गलती थी? बस यही ना कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा ईगो जो तुम्हें पूरा बर्बाद कर दिया है। और वैसे भी हम तुम्हें क्यों बोल रहे हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं हमारी है जो हमने उस मासूम पे इतना बुरा सितम उठाया कि तुम्हें ऐसा शादी कर दी, तुम पे भरोसा कर उस मासूम को तुम्हें सौंप दिया। आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी हमें शर्म आती है। तुम ही क्यों नहीं चले गए? हाँ तायंग जो बस चुपचाप सब सुन रहा था, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था उनको देने का और आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। तो मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन को भी अपने सब किए पे भी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने जंगकुक को बचपन से अब तक कोई प्यार नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बोल नहीं सकता था और उन्होंने हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया था। उनकी आंखों से भी मुसलसल आंसू गिर रहे थे। तो तभी मिसेस किम जो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए कि हमारे बेटे ने उसके साथ इतना बुरा किया। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर जंगकुक ठीक भी हो गया तो हम जंगकुक को आपके पास वापस दे देंगे। अब मैं नहीं चाहती वो मासूम और कुछ झेले और तायंग उसको डिवोर्स भी जल्द दे देगा। ये सब सुनता हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसका दिल ऐसा लगा था मिलियन टुकड़ों में बच चुका हो। और मिसेस जॉन जो अपने बेटे को याद करते हुए बोलती है मुझे बेबी माफ़ कर दो, हमेशा तुम्हारे साथ हमने बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब नहीं, अब हम तुम्हें वो सब प्यार देंगे जो तुम बचपन से चाहते थे। वो मिस्टर जॉन को हक कर रोते हुए सब बोल रही थी। तो उनकी बातों को कोई काटते हुए बोलता है आप प्यार तभी दोगे ना जो प्यार लेने वाला अब यहाँ हो। ये सुन सब उस तरफ देखते हैं जहाँ से ये कोल्ड वॉइस आवाज़ आया था। तो सब डरते हुए जेहोब के पास आते हैं। तो तायंग जो जेहोब की तरफ देखते हुए बोलते हैं जंगकुक कैसा है? और आपको बोलने का मतलब क्या था? प्लीज़ जंगकुक का बोलो, जंगकुक कैसा है? तो जेहोब जो नम आंखें लिए बोलता है आई एम सॉरी। और ये सुनता हूँ तो जैसे उसके मानो दिल फटने को हो। तो जेहोब अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलता है आई एम सॉरी, हम आपके हस्बैंड और आपके होने वाले बच्चे को दोनों को ही नहीं बचा पाए। ताहू के ये सुन पैरों तले ज़मीन निकल गई और सब जो ये सुन और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो मिसेस जॉन नहीं मेरा बेटा हमें छोड़ के नहीं जा सकता है, नहीं, और वो फुट कर रोने लगती है। तो मिस्टर जॉन जो बोलते हैं बट डॉक्टर बच्चा किसका? तो जेहोब जंगकुक और किम तायंग का बच्चा जो दुनिया में आने से पहले इस दुनिया को छोड़ चला गया है। आपका बेटा 1 मंथ प्रेग्नेंट था। तायंग ये सुन और भी रोने लगता है कि उसने सब कुछ खो चुका है, वो कितना कुछ मिस कर चुका है। जंगकुक ने उसको ये सब कुछ बातें भी नहीं बताया था। और तायंग जब अपने फेस पे हैंड रख और भी रोने लगता है। तायंग को समझ नहीं आया था कि वो आखिर बोले क्या। तो मिसेस जॉन जो रोते हुए बोलती है हमें अपने बच्चे। तो जेहोब उनकी बात को काटते हुए बोलता है सॉरी, आपके बेटे ने अपनी ज़िंदगी की चंद सांस लेते हुए बोला था
कि कोई भी उसके फेस को ना देखे और कोई भी उससे मिलने ना आए। और उसने बोला था आप लोग अब हैप्पी रहें क्योंकि आप लोग के ऊपर से एक बोझ चला गया है। तो मिसेस जॉन नहीं, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, आप मजाक कर रहे हैं। तो जॉब ये मजाक का टाइम नहीं है और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मिसेस जॉन नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तो जॉब सॉरी, जाने वालों को हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। और आप लोग आंसू क्यों बहा रहे हो, खुशी मनाओ, आपने मुझसे जंगकुक को छीना और आज उसकी लाइफ को इस किम तायोंग ने छीन लिया। अब तुम खुश हो गए होगे ना किम तायोंग, और जिसको तुम बॉस समझते थे आज वो बॉस तो अब चला गया है ना। तो ये सुनता हूँ जॉब के पैरों में के प्लीज़ मुझे मेरे जंगकुक दे दो, मुझे मेरा जंगकुक लौटा दो प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा जंगकुक वापस दे दो। तो जो थोड़ा गुस्से से, अब ये एक्टिंग करना बंद करो, मैं कोई जंगकुक नहीं हूँ जो तुम्हारी इस एक्टिंग से तुम पे तरस खा लूँ और मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला तुम्हारी इस एक्टिंग कसम से। और अब रही जंगकुक की बात, तो वो सबकी लाइफ से बहुत दूर जा चुका है समझे। तुमने दो खून किए हैं समझे, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को मारा है तुमने। और अब तुम क्या चाहती हो, तुम उसको सुकून से मरने भी क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों रो रहे हो, ये रोना धोना बंद करो और यहाँ से चले जाओ प्लीज़। मैं इससे आगे कुछ कह दो तुम्हें उल्टा सीधा, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो ताऊ जो बोलता है मैं आज कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से गिल्टी फील कर रहा हूँ और आज मैं पूरे दिल से जंगकुक अपने पास चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे मेरा जंगकुक, प्लीज़ मुझे मेरे जंगकुक की एक झलक ही देखने दो प्लीज़, वरना मैं मर जाऊँगा प्लीज़। तो जियो आई डोंट केयर। तो दाऊँ जो जियो के पैर पकड़ प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं उससे माफ़ी। तो जियो जो हंसते हुए, वाह माफ़ी किससे, जो जा चुका है, बोलो किससे माफ़ी मांगते हो, तुम्हें पछतावा हुआ लेकिन बहुत देर हो गई है किम तायोंग, शायद तुम ये पहले ही समझ लेते तो आज तुम्हारा जंगकुक और तुम्हारा बेबी तीनों ही खुश रह रहे होते। लेकिन तुम अब फ़ायदा ही क्या है, छोड़ो चलो जाओ यहाँ से आप सब। तो ताओ बस एक झलक, बस एक दफ़ा प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे जाने का मत बोलो, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे मेरे जंगकुक को देखने दो प्लीज़, फिर चाहे तो मुझे जंगकुक मत देना लेकिन एक दफ़ा सिर्फ एक झलक देखने दो प्लीज़। ताऊ जो इतना रो रहा होता है वो जाने को तैयार ही नहीं था और वो गिड़गिड़ा रहा था, जंगकुक की सिर्फ एक झलक देखने को पागल हो रहा था। तो जिहोक चुप बोलता है ओके बस 1 मिनट, तुम बस जंगकुक को बाहर से ही देख सकती हो, मैं जंगकुक का किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ समझे। तो ताऊ मुझे वो भी मंजूर है, बस एक झलक मुझे जंगकुक को देखने दो, मैं जंगकुक को एक दफ़ा देखना चाहता हूँ, अपनी इन आँखों में भरना चाहता हूँ प्लीज़। तो जिहोक ओके सिर्फ 1 मिनट और जल्दी करना, मैं जंगकुक का किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ। तो ताऊ वो मेरा तो जिहोक क्या हस्बैंड, गलती भी मत करना ये बोलने की समझे, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है बिल्कुल भी, अगर हस्बैंड होता तो तुम हस्बैंड की तरह समझते, तुमने हस्बैंड उसको समझा ही कहा है, तुमने तो उसको अपना एक सर्वेंट समझा था, जब चाहा जो चाहा मन चाहा वो किया था तुमने उसके साथ। जब तुमने उसको प्रेग्नेंट किया तब नहीं सोचा, जब तुमने उसके साथ सब कुछ किया तब नहीं सोचा। तायो जो अपने फेस को और भी नमा लेता है वो और भी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि उसने जंगकुक को फोर्स भी किया था और जंगकुक के साथ बहुत कुछ किया था, उसके लाइफ को ही खराब तायोंग नहीं किया था। तो जिहोक अब तुम हस्बैंड बोलने के तो लायक ही नहीं हो समझे, अब जाओ देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ताऊ जो जिहोक को वहीं छोड़ जो खड़े होकर रूम के डोर के पास ही जंगकुक को देखने लगता है, उसकी ब्यूटीफुल फेस को ताऊ को बस नहीं चाह रहा था कि वो जंगकुक को कहीं से भी वापस ले आए। वो डोर पे हैंड रख बोलता है प्लीज़ बेबी मेरे पास लौट आओ, सिर्फ एक दफ़ा, तुम चाहे मुझे कितना भी पनिश कर लेना, मुझे सज़ा दे देना, प्लीज़ एक बार लौट आओ प्लीज़ बेबी, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हो, प्लीज़ बेबी अपने दीदी को एक बार माफ़ कर दो प्लीज़ बेबी। वो सब जंगकुक के फेस को देख पा रहे थे जो बहुत ही मासूम लग रहा था और वीक भी बहुत था। तो मिसेस जॉन जो बोलती है मेरा बच्चे की क्या हालत कर दिया है,
प्लीज बेबी मामा के पास आ जाओ। तुमने अपने मामा को एक बार गले लगने का मौका भी नहीं दिया, तुमने सब कुछ छीन लिया। और तुमने ऐसे क्यों किया? हम लोग कितने बेबस हैं ना कि हम तुम्हें ना पास से देख सकते हैं और ना ही तुम्हें टच कर सकते हैं। और वो अपने हाथ से आंसू साफ करते हुए बोलती है, हाँ तुमने ठीक किया, हम लोग यही डिजर्व करते हैं। हम लोग बदनसीब हैं जो अपने बच्चे को आखिरी पल भी नहीं जी भर के देख सकते हैं। हमें माफ़ कर दो। और एक तुम और तुम्हारा बेबी जो जिए भी साथ। और वो मिस्टर जियोन को हक कर और भी रोने लगती हैं। तो मिस्टर जियोन बोलता है, सॉरी बेबी, आज हमें अपनी गलती का एहसास भी जब हुआ जब तुम हमारे पास नहीं, हमें माफ़ कर देना। ये कि हम माफ़ी के तो लायक नहीं हो सकते, लेकिन जंगकुक हो सके तो हमें माफ़ कर देना। तो मिसेस किम और मिस्टर किम बोलते हैं, सॉरी जंगकुक बेबी, हमने तुम्हारी लाइफ अपने बेटे के साथ बर्बाद कर दी। हमारी वजह से आज तुम हम सब कुछ छोड़ के चले गए। सॉरी जंगकुक। ताओंग जो बस फेस को डोर के सहारे रख के फुट के रो रहा था। तो जेहोब जो बोलता है, बस अब आप लोग जा सकते हैं। तो ये सुनता हूँ, नहीं मैं जंगकुक को लिए बगैर नहीं जाऊँगा, मुझे मेरा जंगकुक चाहिए, मुझे मेरा जंगकुक चाहिए, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, मुझे मेरा जंगकुक ला के दो। और वो रोते हुए जो जिद करने लगता है एक बेबी की तरह। तो जो प्लीज़ आप इनको यहाँ से ले जाइए, हॉस्पिटल है ना कि इसका घर। तो ये सुन मिसेस किम और मिस्टर किम जो बोलते हैं, चलो तायोंग बहुत ज़्यादा तमाशा मत खड़ा करो, अब यहाँ से चलो, जंगकुक जा चुका है। और वो तायोंग को वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। तो तायोंग, नहीं मुझे नहीं जाना आप लोग के साथ, मुझे मेरा जंगकुक और मेरा बच्चा चाहिए, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो मॉम प्लीज़, मुझे मेरे जंगकुक के पास जाने दो। मॉम देखना, मैं जंगकुक से माफ़ी मांगूंगा, उसके पैरों में भी गिर जाऊंगा, वो मुझे माफ़ कर देगा और वो नाराज़गी भी छोड़ देगा। प्लीज़ मॉम मुझे जाने दो ना, मुझे मेरे जंगकुक से माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ मॉम दे छोड़ो, मैंने उसे बहुत सताया है ना, अब मेरी भी तो बारी है मॉम, मुझे जितना चाहे पनिश कर ले, बट मुझे जंगकुक के पास जाने दो। मेरा जंगकुक जिंदा है, वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है मॉम, उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगा मॉम, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो मिसेस किम जो तांगे सोच था सेव कर बोलती है, बस करो, अब वो नहीं रहा है, अब वो हमारी लाइफ से चला गया, अब पछताने की जरूरत नहीं है, समझे तायोंग। तो तायोंग प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे जंगकुक ला दो प्लीज़ मॉम, मैं जंगकुक को बहुत खुश रखूँगा प्लीज़। तो मिस्टर किम, तायोंग अब वो नहीं आ सकता, चलो यहाँ से, अब बहुत तमाशा खड़ा कर दिया, अब और नहीं। वो लोग ज़बरदस्ती तायोंग को वहाँ से ले जाते हैं। तायोंग तो जाने के लिए राजी ही नहीं था। अब तायोंग का एक एक पल जो मौत के बराबर था, वो एक एक पल के लिए मर रहा था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी खुशी वो तो कोसों दूर थी, खुशी क्या होती है वो तायोंग को बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो दिन पर दिन बिगड़ती उसकी हालत जा रही थी और वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगा था और वो बहुत ज़्यादा ही वीक होने लगा था। और वो एक एक पल ऐसा ना था कि वो जंगकुक को कभी उसने सोचा ना हो, वो जंगकुक के लिए ही जी रहा था और जंगकुक के लिए ही मर रहा था। वो हमेशा उसके एक एक पल में जंगकुक के ख्याल रहते थे। और जंगकुक के इस तरह छोड़ जाने के बाद कोई ऐसी रात नहीं थी जिस वक्त तायोंग ने अपने आंसू ना बहाए हों, और वो हमेशा हर रात में अपने आंसू बहाता था सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के लिए और उसकी माफ़ी के लिए। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जानूंगा नींद तुम्हें न आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जा बात पछताओगे। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। कसम की कसम है कसम से, अब का प्यार है सिर्फ तुमसे। कसम की कसम है कसम से, अब का प्यार है सिर्फ तुमसे। अब ये प्यार न होगा फिर हमसे।
रोज मुझे देखते हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रबा मेरे नाम तुमसे शुरू तुम पे फना है सूफियाना ये दास्तां, मैं कारवां मंजिल हो तुम, जाता जहां को हर रास्ता। तुमसे जुड़ा जो दिल जरा संभल के, दर्द का वो सारा कोहरा छन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। एक बॉय जो था जो अपनी बीवी के पीछे दौड़ते हुए बोलता है, बेबी रुक जाओ, मम को बहुत थका दिया हूँ, प्लीज़ मम थक गया है, अब तो रुक जाओ। तो एक क्यूट सा बेबी बॉय बोलता है, नो मम आप मुझे पकड़ के दिखाओ तो मैं मानूंगा, प्लीज़ मम आप बेबी को पकड़ो ना। वो बॉय जो अपने बेबी को पकड़ते हुए पूरे मिशन में दौड़ता है, लेकिन उसका बेबी उसके हाथ में नहीं आता। तो वो बॉय जो एक जगह पे खड़े होते हुए बोलता है, बस वेट, आपने मम को बहुत थका दिया है, अब मम नहीं भाग सकता है, अब मम थक गया है, प्लीज़ भी अब आ जाओ भी, आपको ब्रेकफास्ट भी तो करना है। देखो आपने मम को कितना दौड़ा के थका दिया हो, कितना मम भागा है आपके पीछे। तो भी जो अपनी मम को देख स्मार्ट कर बोलता है, मम आप इतना में थक गए, मुझे तो और भी आपके साथ खेलना था, लेकिन आप तो थक गए हो। और वो जो अपनी मम के पास जाने लगता है, तभी एक जैसे थे दोनों के। आपको पकड़ लिया, अब आप आउट हो गए, चलो अब चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो, आपको स्कूल भी तो जाना है। तो वो बॉय जो क्यूट की बोलता है, मॉम ये तो चीटिंग है ना, आपने मुझे चीटिंग करके अपने पास बुलाया। तो वो बॉय अपने बेबी के चिक पे किसका बोलता है, बस बस इतना क्यूट फेस नहीं बनाओ, मामा को आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। और अब मामा को तंग करना बंद करो, अब आप अच्छे बच्चे की तरह ब्रेकफास्ट करो और आपको स्कूल के लिए देरी हो जाएगी ना। चलो शाबाश। और उसको अपनी बाहों में भरते हुए नीचे ले जाता है। एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे, हम तेरी निगाहों से खुद में झिलमिला